हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशन की। इसके बारे में हमने कल ही बात की थी कि देखिए, कोई एक बॉडी जो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड में रहेगी, जब अर्थ उस पर फोर्स लगाएगी तो बॉडी अर्थ की तरफ खींची आएगी। जब एक खींची आएगी तब उसकी मोशन का स्पीड बढ़ेगा। जब वहाँ पे चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा तब वहाँ पे एक्सेलरेशन बनेगा। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर यही सवाल पूछा जाए आपको प्लैनेट के लिए तो आप अर्थ की जगह प्लैनेट लिख सकते हो। तो मैं इसे फिर बार लिखता हूँ। ठीक है, देखिए, हमने इसके बारे में कल बात की थी। सिंबल आपका जी आएगा, यूनिट आपका आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपके डायमेंशन आएंगे L1 T-2 एज ऑफ एक्सेलरेशन। ये हम बात इसको आगे करेंगे, इसके डेरिवेशन की और बाद में वेरिएशन की। तो देखिए, पहला, लेट्स सपोज a body of mass m is kept on earth surface, is kept on earth surface। तो देखिए क्या होगा, सपोज ये आपकी अर्थ, ये आपका अर्थ, जिसको पता है आपको, ए सेंटर, ए मास m और ए रेडियस r। सपोज बात की हमने कि यहाँ पे अर्थ सरफेस पे हमने एक बॉडी रख दी, बॉडी ऑफ मास m। तो जब आपने इस अर्थ जिसका मास कैपिटल M था उस पर आपने एक बॉडी रख दी जिसका मास स्मॉल m है, तो ये अर्थ जब उस बॉडी पे, ये अर्थ जब उस बॉडी पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स विल एक्ट एज वेट ऑफ बॉडी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, द ग्रेविटेशन फोर्स बाय अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। तो पता है हमको कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक अर्थ कैपिटल M और स्मॉल बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, तो इनके बीच का ग्रेविटी फोर्स कितना आएगा? वो आएगा G इंटू पहले बॉडी का मास इंटू दूसरे बॉडी का मास अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? वो ए रेडियस r स्क्वायर बराबर, और इक्वल टू क्या आएगा? वेट ऑफ बॉडी। मास कितना उसका? स्मॉल m। और वेट किस लिखते हैं हम लोग? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना आपका आएगा? mg। तो देखिए, स्मॉल m चला गया, बचा अपने पास क्या? बचा अपने पास स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर पूछा जाए डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका इक्वेशन आएगा ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू वेट। हाँ, तो for finding expression of small g, क्या आपका आएगा? ये आपका आएगा ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू वेट। आपको इतना ही याद रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने बात देखी कि आपका जो G है जो आपका G है
और जी डिपेंड करता है कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ और आर रेडियस ऑफ अर्थ, ना कि मास ऑफ बॉडी। तो देखिए स्मॉल जी डिपेंड्स अपॉन mass of earth mass and radius of earth and not on shape size and mass of body and not on shape size and mass of body. So keep this.